और मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से आज। अब IMF कह रहे पेंशन बंद कर दो। हजारों वर्कर हजारों बूढ़े, उनके बच्चे जो हैं, बेवाएं जो हैं, वो पेंशन पे चल रही हैं। हुकूमत ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मुतालबा तस्लीम कर लिया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अद्वियात बनाने वालों को कीमत में इजाफे की इजाजत दे दी है। वजीर खजाना इसहाक डार की सरबराही में अद्वियात बनाने वालों को कीमत में एक मरतबा 70% इजाफा करने की एक मरतबा फिर से इजाजत दे दी गई है। दूसरी तरफ अद्वियात में इजाफा न होने पर मार्केट से कई अहम अद्वियात गायब हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत को बढ़ाया गया है, लेकिन पाकिस्तानियों को पहले से ही आटा नहीं मिल रहा था। अब दवा के लिए भी पाकिस्तानी आवाम को तरसना पड़ेगा। इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी तक IMF से कर्ज ले पाने में नाकामयाब है। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है इस डिबेट में। आइए पहले वीडियो देखते हैं। हर चीज़ जो महंगी है इस मुल्क में वो सस्ती होनी चाहिए, वो रीच में होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है? माजी में भी एक वज़ीर साहब जो सेहत के थे वो एग्जैक्टली इसी बुनियाद पर निकाले गए थे कि अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई थी। अब एक जो कार्टलाइजेशन है हमारे मुल्क में, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक, उनका कार्टेल बन के तो वो होता है ना कि कंपटीशन आए, कंपटीशन में प्राइस नीचे आए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो कल्चर भी नहीं है कि 10, 15, 20, 30, 40, 50 इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के ओनर्स बैठ के वो इतना गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा होगा, ठीक है, उसका इंपोर्ट अगर ड्यूटी ज़्यादा हो गई होगी, ये भी मानते हैं, लेकिन कम से कम अक्रॉस द बॉर्डर जो टैबलेट एक 10 या 5 रुपए की मिलती है, हमारे यहाँ वो 100-200 की टैबलेट मिलती है। क्या वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कमाती नहीं होगी? बड़ी मार्केट है, ठीक है, वहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कम से कम जब एक कहते हैं ना मेडिकल प्रोफेशन है या एक केयर है आपके लोगों की, जहाँ ये गवर्नमेंट का कसूर होता है, वहीं पर हमें थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी सोचना चाहिए कि एज सिटीजन्स, एज बीइंग पाकिस्तानीज, क्या हम उसी ग्रीड में हैं, उस लालच में हैं कि एक ही रात में बिलियनर बनना है? इसी मुल्क में जाली अद्वियात आती हैं, इसी मुल्क में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे आप कह रही हैं उनको ब्लैक कर दिया जाता है। कोरोना के दिनों में क्या होता है? कोरोना के दिनों में सैनिटाइजर था, मास्क थे, उनकी प्राइस जो 5 रुपए का मास्क था इनिशियल डेज में तो 200 में मिलता रहा। ये अभी 3-4 साल पुरानी बात है। तो इसलिए जो ग्रीड है विद इन द सोसाइटी एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से नेग्लेक्ट होता है, वो मिलकर हमारे लिए आदाब बनते हैं, चाहे वो किसी भी स्केल पर हो। असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है? आवाम पहले महंगाई में पिसे हुए है, रोटी का मसला है, मकान का मसला है, फिर आपको अद्वियात भी ना मिल रही हो, खास तौर पर ऐसी अद्वियात शॉर्ट कर दी जाती हैं मार्केट से जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, फिर वो दोबारा मार्केट में आती है लेकिन नई कीमत के साथ। देखिए ना, कोई भी हुकूमत होती है, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल या फिर नॉन पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है जो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि नहीं, अपने जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, सिक्योरिटी की, एजुकेशन, और फिर उससे भी बढ़ के सेहत की हम बात करते हैं। आप यकीन माने, वन गोज़ टू UK, उनका NHS सिस्टम है, उसके अंदर आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट, वो सारे अपने जितने भी शहरी उनका ख्याल रखते हैं। हेयर अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल ठीक, मैं तायद करता हूँ प्राचा ने जो बात की है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर ग्रीड है, जो हम ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन उससे भी बढ़ के आप देखने की बात है कि वो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, वजारत सेहत के साथ वो सारे के सारे जुड़े हुए लोग हैं। आप वुड से कि ये सारे के सारे करप्शन के ऐसे रंग के अंदर लुथड़े हुए हैं कि इनको किसी सूरत आप ठीक कर नहीं सकते। अच्छा, उसी के साथ आप ये देख लेना कि जब मेरा ख्याल है दवाइयाँ सर्टनली महंगी हुई हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक क्लास से जिम्मेदारी आती है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा,
हमारी अपनी जो लिविंग हैबिट्स हैं, चाहे आप खाने की बात करते हैं, लेथार्जी की बात करते हैं, एक्सरसाइज नहीं, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि भाई हम अपने आप खुद क्यों नहीं थोड़ा सा ख्याल रख सकते, हम क्यों 3-4 किलोमीटर की वॉक क्यों नहीं कर सकते, थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम खाना क्यों नहीं कम कर सकते, सेहत ठीक होगी तो शायद दवाइयों की नहीं जरूरत पड़ेगी। सही है मोजम्मल सौरवर्दी साहब, अब गरीब आदमी की पहुंच से दवाइयां दूर होती चली जा रही हैं, 70% दवाइयां महंगी होने जा रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर दवाई महंगी होती है तो ज़िंदगी महंगी हो गई और मौत सस्ती हो गई, और इसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं तो खुद, मुझे अंदाज़ा है कि मैं इंसुलिन यूज़ करता हूँ और इंसुलिन की प्राइसेस पिछले 2-3-4 साल में पाकिस्तान में किस तरह बढ़ी हैं और अब फिर बढ़ जाएंगी। तो अगर मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर लगाने के लिए ख़रीदूंगा तो मर जाऊंगा, ना लगाऊंगा तो मर जाऊंगा ना। ये मामला है। लेकिन मैं एक और बात भी यहाँ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर्स हैं। हमारे डॉक्टर्स दवाई का फार्मूला नहीं लिखते, दवाई का नाम लिखते हैं, और वो नाम लिखने के वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों से रिश्वत लेते हैं। वो रिश्वत मैं और आप दवाई की कीमत में अदा करती हैं। आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक में चले जाएं, मेडिकल रैप्स की एक लंबी लाइन बैठी होगी तोहफों के साथ, और वो डॉक्टर को कहेगी मेरी दवाई का नाम लिखें, मेरी दवाई का नाम लिखें, मेरी दवाई का नाम लिखें। दुनिया में कहीं ये नहीं है कि डॉक्टर दवाई का नाम लिखता है। डॉक्टर दवाई का फार्मूला लिखता है। उस फार्मूले की 20 दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, जाके वो स्टोर से सस्ती वाली भी ले सकता है। हमारे यहाँ डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपने ये वाली नहीं खाई तो आप मर जाएंगे, आप ये वाली दवाई नहीं खाएंगे तो आपका बुखार नहीं उतरेगा। साइकोलॉजिकली हम मरीज को जो है हॉस्टेज करते हैं अपने तो वो करने। इस मुल्क में 2 चीज़ें बैन होनी चाहिए। एक, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डॉक्टरों को रिश्वत देना मुकम्मल तौर पे बैन होना चाहिए। इन दवाइयों की मार्केटिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए, इनका नाम लिखने पर पाबंदी होनी चाहिए। ये फार्मूले से बिकें, जेनेरिक नाम से बिकें। ये जो दवाइयों की मार्केटिंग है, देखें ये कोई चीज़ें हैं जिनकी आप मार्केटिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल से। दुनिया में कहीं ऐसे होता है जो हमारे यहाँ डॉक्टर ना, ये डॉक्टर टैक्स देते हैं और दवाइयों पे अपने बच्चों की यूरोप के टूर लेते हैं, अपने क्लिनिक बनाते हैं, अपने घरों को रेनोवेट कराते हैं, मेरी जिंदगी और मौत की कीमत पर ये सब कुछ कराते हैं। सही है, सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आप जिस तरह मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे, क्या ये पूरे सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए, ये जो सूरत हाल बनी हुई है? क्योंकि ये एक सेक्टर का मसला नहीं है, ये सब चीजें इंटरलिंक हैं। अगर फार्मास्यूटिकल की हम बात करते हैं तो वो भी जिस तरह अभी उन्होंने बात की है कि डॉक्टर्स से इंटरलिंक है और भी शोबों से इंटरलिंक है, तो बिगाड़ है कहाँ पर? शुक्र है मुजम्मिल साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान इन तमाम बातों का जिम्मेदार है। अनम, ये बहुत चुभता हुआ क्वेश्चन है और इसमें सब लोग नाकाम रहे। अगर पीटीआई जिस तरह नारे लगा के, जिस तरह वो हुकूमत में आए थे एक चेंज के लिए, जैसे अभी ब्रेक में भी बात हो रही थी, तो वो चेंज ला नहीं सके। बहुत माफिया से बात करते थे इमरान खान साहब, लेकिन किसी माफिया को नहीं पकड़ सके। मेरे फाजिल दोस्त शौकत पराचा ने बिल्कुल सही बात की कि हमारे कार्टल्स बने हुए माफियाज हैं। आटा माफिया है, चीनी माफिया है, दवाई माफिया है, सीमेंट माफिया है। इन पे तो कोई भी हाथ नहीं डालता। इमरान खान के दौर में किसी पे हाथ नहीं डाला गया। पॉलिटिकल आप केसेस बनाते रहे। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। मौजूदा हुकूमत भी क्या कर रही है? 10 वज़रा सुबह से आते हैं इमरान खान के खिलाफ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई आप अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जो दें। जिस आवाम से वादे करके, जिस आवाम के वोट लेके आप पार्लियामेंट में आते हैं, उनको तो कुछ आप रिलीफ दें। आप इन माफियाज को कौन पकड़ेगा? अगर आज मुजम्मिल साहब कहते हैं कि माफियाज हैं तो मुजम्मिल साहब की हुकूमत है, ये पकड़े। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी, माफिया उनको पकड़ना चाहिए था। जब तक रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर नहीं आएगा तब तक जो है ये मामला खत्म नहीं है। लगता है इसी तरह ही है अपनी हुकूमत से करते। तो बात ये है कि हम जब तक आप माफिया को नहीं पकड़ेंगे, आप रूल ऑफ लॉ नहीं आएंगे। जिस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेगी, तो वहां पे बाकी लोग किस तरह कोर्ट्स के ऑर्डर मांगेंगे? हमेशा यही होता है कि जो हुकूमत आती है उसी का काम होता है कि अपने जो जो डिपार्टमेंट्स है, जो जो इदारे हैं, उनको महफूज करें, उनको मजबूत करें और इन माफियाज पे हाथ डालें। नहीं तो कुछ भी होने नहीं लगा। इसी तरह प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, आवाम बढ़ती रहेगी। अगर हुकूमत आई तो क्या अद्वियात सस्ती करेंगे आप? मेरे ख्याल में अद्वियात भी सस्ती करूंगा। देखिए ना, हमारा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहां कोविड के टेस्ट का रेट ही गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी लैब थी,
उन्होंने कहा जो जितने में टेस्ट करता है करता रहे। हर दौर में लूटमार चली है, मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को, लेकिन चूंकि नसीम सिद्दीकी साहब, जब मेरी हुकूमत आएगी ना तो मैं किसी वजीर आजम की लैब भी नहीं रहने दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बाकी लोगों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।